एज इज जस्ट अ नंबर। इंग्लिश लैंग्वेज का ये प्रसिद्ध कोट वैसे तो निजी जिंदगी में काफी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड मानी जाती है जहां उम्र के साथ इंसान की क्षमता, एनर्जी और रिफ्लेक्सेस में गिरावट आती है। पर जैसे हर जगह कोई ना कोई एक्सेप्शन देखने को मिलता है, वैसे ही क्रिकेट में भी एक नाम ऐसा था जिसने इस खेल में डेब्यू उम्र के उस पड़ाव में जाकर किया जहां अधिकांश खिलाड़ी अपने क्रिकेट करियर से संन्यास ले लेते हैं। लेकिन इस खिलाड़ी ने न केवल डेब्यू किया बल्कि अपने परफॉर्मेंस से दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग में अपना नाम बनाया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रवीण तांबे की, जिनके संघर्ष की कहानी को हालिया समय में ही बड़े पर्दे पर भी दिखाया गया है, जिसमें बॉलीवुड श्रेयस तालपड़े ने प्रवीण तांबे का किरदार निभाया है। और यही वजह है कि आज प्रवीण तांबे का जिक्र कई लोग कर रहे हैं। तो प्रवीण तांबे के जीवन के बारे में आप इस फिल्म में तो देख ही सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको इस वीडियो में उनके प्रवीण की उस अनसुनी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप अब तक अनजान होंगे। प्रवीण तांबे का जन्म 8 अक्टूबर 1971 में महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में हुआ था। इनके पिता विजय तांबे जॉनसन एंड जॉनसन नाम की एक कंपनी टीम के लिए क्रिकेट खेलते थे। वहीं मां ज्योति तांबे एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी। जब इनके पिता क्रिकेट खेलने जाते थे तब प्रवीण भी अपने पिता के साथ उनका खेल देखने के लिए जाया करते थे और यहीं से उनके अंदर क्रिकेट में इंटरेस्ट पैदा होने लगा था। शुरुआत में प्रवीण बतौर ऑलराउंडर टीम में खेला करते थे और स्पिन की जगह तेज गेंदबाजी करते थे। पर हर साल प्रवीण रणजी ट्रायल के लिए जाते थे और हर साल सिलेक्टर्स उन्हें किसी न किसी कारण से नजरअंदाज कर दिया करते थे, जिससे तांबे के जीवन में कठिनाइयां और निराशाएं रोजमर्रा का हिस्सा बन गई थी। लेकिन इस आदमी के अंदर कुछ ऐसा था जिसने उसे कभी हार नहीं मानने दिया। वो कोशिश करता रहा क्योंकि क्रिकेट ही उसका प्यार था। उनके पास कभी कोई प्लान बी नहीं था। ऐसे में क्रिकेट में मेहनत जारी रखी। एक बार ओरिएंट शिपिंग कंपनी के पास एक मुकाबले में खिलाड़ी की कमी हो गई थी और वहां पर प्रवीण एक बाहरी खिलाड़ी के तौर पर मुकाबले में खेलने उतरे और अपनी शानदार गेंदबाजी से सभी को प्रभावित कर दिया, जिसके बाद ओरिएंट की टीम ने उन्हें जॉब ऑफर की और अपने साथ जोड़ लिया। वहां उनकी मुलाकात टीम के कोच से हुई, जिन्होंने प्रवीण को तेज गेंदबाजी की जगह लेग स्पिन बॉलिंग करने का आइडिया दिया। हालांकि शुरुआत में प्रवीण ने अपनी कोच की बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन एक लोकल टूर्नामेंट में आखिरी ओवर में जब उन्होंने पहली बार स्पिन बॉलिंग करने का ट्राई किया, न केवल उनकी गेंद विकेट पर पड़ते ही घूमना शुरू हुई बल्कि बल्लेबाजों के लिए उनकी गेंदों को पढ़ पाना काफी मुश्किल होने लगा और यहीं से प्रवीण ने लेग स्पिन पर काम करना शुरू कर दिया। समय गुजरता गया और जब आगे चलकर प्रवीण तांबे की शादी होने वाली थी तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि वो हमेशा उनका दूसरा प्यार ही रहेंगी और उनका पहला प्यार उनकी कमाई का जरिया क्रिकेट ही रहेगा और क्रिकेट के बाद ही तुम्हारा नंबर आएगा। अपनी पत्नी को जब प्रवीण तांबे ये बात समझाने में सफल रहे तभी उन्होंने शादी की थी। शादी के बाद भी प्रवीण ने खेलना जारी रखा। उनके अंदर बस एक ही चीज की जिद थी, किसी तरह उन्हें रणजी में खेलने का मौका मिले। इतना ही नहीं, वो मुंबई टीम की जर्सी को स्पोर्ट करने के उस एक मौके के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार थे। एक ऐसी दुनिया में जहां भौतिकवाद ही सब कुछ है और थोड़ी सी भी असुविधा हमारे जीवन के पाठ्यक्रम को बदलने की क्षमता रखती है। प्रवीण के अंदर काफी पागलपन और जुनून था, पर हर जगह रिजेक्शन होने से प्रवीण को ठोकर लगती रही। पत्नी वैशाली से कई बार उनकी आगे क्रिकेट से जुड़े रहने के लिए बहस भी होती थी। जीवन में एक ऐसा समय आया जब एक रोड एक्सीडेंट में प्रवीण को लगभग 3 महीने तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ा और जब वो ठीक हुए तब उन्हें पता लगा कि उनकी ओरिएंट शिपिंग की कंपनी बंद हो गई है। ऐसे में प्रवीण की जॉब भी चली गई और अब प्रवीण के लिए बस ये लक्ष्य था कि वो किसी तरह एक ऐसी जॉब ढूंढ आए जहां उन्हें क्रिकेट खेलने का मौका मिले। इसी दौरान उनकी मुलाकात पूर्व क्रिकेटर अबेकुर विला से हुई, जो उस वक्त DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में बतौर सहयोगी कार्यरत थे और प्रवीण के साथ ओरिएंट शिपिंग कंपनी टीम में भी खेलते थे। उनकी मदद से तांबे ने DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन की क्योंकि वे उन्हें अपनी क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने की अनुमति दे रहे थे और आगे खेलना जारी रखा। उम्र बढ़ती गई लेकिन 40 वर्षीय प्रवीण तांबे रणजी ट्रायल में जाना नहीं भूलता था। प्रवीण तांबे की सबसे बड़ी खूबी उनकी फिटनेस और गेंदबाजी कौशल थी और आखिरकार भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली
और साल 2013 में आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स ने प्रवीण तांबे को सामने से सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए अप्रोच किया और 41 साल की उम्र में पहली बार दुनिया की सबसे मुश्किल लीग में प्रवीण तांबे ने अपना जौहर दिखाया। उनके पास घरेलू क्रिकेट का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। इन्होंने चैंपियंस लीग T20 में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करके गोल्डन विकेट अवार्ड भी अपने नाम किया। वहीं साल 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच खेलते हुए प्रवीण तांबे ने शानदार हैट्रिक भी हासिल की और फिर साल 2013-14 में मुंबई क्रिकेट टीम की तरफ से प्रवीण तांबे को रणजी ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला और उसके बाद इन्होंने उड़ीसा क्रिकेट टीम में भी डेब्यू किया। साल 2016-17 में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी में भी भाग लिया और साल 2017 में 25 फरवरी के दिन इन्होंने मुंबई के लिए लिस्ट ए में अपनी जगह बनाई और सालों की कड़ी तपस्या ने रंग दिखा ही दिया। 6 साल बाद 2020 में प्रवीण को केकेआर ने ऑक्शन टेबल में खरीदा और इस तरह तांबे आईपीएल में सिलेक्ट होने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद प्रवीण तांबे ने दुबई में आयोजित T10 लीग में हैट्रिक लेने का भी कारनामा किया है और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के कोचिंग स्टाफ का भी हिस्सा रह चुके हैं। फिलहाल प्रवीण तांबे अपनी पत्नी और एक बेटा और बेटी के साथ महाराष्ट्र में ही आम लोगों की तरह अपना जीवन बिताते हैं और नए उभरते हुए बच्चों को क्रिकेट की कोचिंग भी देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।